हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सीखने वाले हैं कि ये फ्रेजल वर्ब्स होता क्या है। तो दोस्तों क्या है ये फ्रेजल वर्ब्स? यह एक मेन वर्ब और प्रपोजिशन या एडवर्ब का मेल होता है। मतलब कि ये जो फ्रेजल वर्ब्स होता है ये मेन वर्ब और प्रेपोजिशन का मेल होता है अथवा मेन वर्ब प्लस एडवर्ब का एक मेल होता है। अर्थात यह दो पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिल करके एक नया व अलग अर्थ बनाता है। मतलब फ्रेजल वर्ब में दो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच मिल करके एक नए शब्द का निर्माण किया जाता है फ्रेजल वर्ब्स का। और उसके साथ साथ जो है दोस्तों इसमें एक नया अर्थ बनता है। जब दो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम मिला करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो एक नए शब्द के साथ साथ एक नया अर्थ भी बनता है। उसी शब्द को हम क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं। इसे हिंदी में संयुक्त क्रिया बोलते हैं। इसे हिंदी में क्या बोला जाता है दोस्तों? संयुक्त क्रिया बोला जाता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स को, और स्पेशली आपका ये क्लास 12 के लिए है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी महत्वपूर्ण फ्रेजल वर्ब्स होगा आज इस वीडियो के अंत में आप लोग बने रहिएगा ताकि आपका एक भी प्रश्न फ्रेजल वर्ब्स से छूटे ना। आराम से आप जो है फ्रेजल वर्ब्स के प्रश्नों को आसानी से कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला फ्रेजल वर्ब्स क्या है? अवॉइड बाई। अवॉइड बाई, अवॉइड बाई का मतलब क्या होता है? पालन करना। अवॉइड बाई का मतलब क्या होता है दोस्तों? पालन करना। और इसका सेंटेंस यूज किस तरीके से है? वी मस्ट अवॉइड बाई द रूल्स। हमें जो है रूल्स का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है दोस्तों खराब होना। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? खराब होना। माई कार ब्रोक डाउन। अच्छा यहाँ पर दोस्तों जो आपका मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब का आपका यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म होगा, लेकिन यहाँ जब हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो उसका कोई सा भी फॉर्म आ सकता है। वो डिपेंड करेगा उस सेंटेंस के सिचुएशन के ऊपर। तो यहाँ पर जैसे ब्रेक डाउन, ब्रेक आपका फर्स्ट फॉर्म है लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में इसका सेकेंड फॉर्म आ गया तो डजन मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका वही चीज़ होना चाहिए, वर्ब का कोई सा भी फॉर्म हो सकता है सेंटेंस में। माई कार ब्रोक डाउन। अब ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? खराब होना। मेरा कार जो है खराब हो गया। नेक्स्ट है ब्रेक आउट। ब्रेक आउट का मतलब क्या होता है? वर ब्रोक आउट। ब्रेक आउट का मतलब होता है छिड़ना। ब्रेक आउट का मतलब क्या होता है दोस्तों? छिड़ना। तो वर ब्रोक आउट मतलब युद्ध छिड़ गया, युद्ध छिड़ गया। ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है? पालन पोषण करना, पालन पोषण करना। शी ब्रॉट अप हर चिल्ड्रेन। उसने जो है अपने बच्चों का पालन पोषण किया। कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? रद्द करना, कैंसिल करना। दे कॉल्ड ऑफ द मीटिंग। उन्होंने मीटिंग को रद्द कर दिया, उन्होंने मीटिंग को रद्द कर दिया। कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब क्या होता है? पूरा करना, कंप्लीट करना। ही कैरीड आउट माई ऑर्डर। उन्होंने मेरे आदेश को पूरा किया, उन्होंने मेरे आदेश को पूरा किया। कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है? मिलना। कम अक्रॉस का मतलब मिलना। आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड। मैं अपने एक पुराने मित्र से मिला, मैं अपने एक पुराने मित्र से मिला। डील विथ। डील विथ का मतलब क्या होता है? निपटना। डील विथ का मतलब क्या होता है दोस्तों? निपटना। ही डील्स विथ डिफिकल्टीज सिचुएशन। वो जो है कई कठिनाइयों की स्थिति को निपटा चुके हैं, वो जो है निपटाते हैं, वो जो है कई जो है कठिनाइयों वाली परिस्थितियों को निपटाते हैं। गिव अप। गिव अप का मतलब त्यागना अथवा छोड़ना। गिव अप का मतलब क्या होता है? त्यागना अथवा छोड़ना। नेवर गिव अप होप। कभी भी आशा को त्यागना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। गो थ्रू। गो थ्रू का मतलब क्या होता है? परखना, जांच करना। गो थ्रू का मतलब क्या होता है दोस्तों? परखना। ही वेंट थ्रू मेनी डिफिकल्टीज। वो जो है कई कठिनाइयों को परखा है, वो जो है कई कठिनाइयों को परखा। यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है
तो परखा ही होगा। उन्होंने कई कठिनाइयों को जांचा अथवा परखा। सो दोस्तों कुछ और भी हम कुछ फ्रेजल वर्ब्स को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? देखभाल करना। जैसे शी लुक्स आफ्टर हर मदर, वो अपने माँ की देखभाल करती है। लुक फॉर, लुक फॉर का मतलब क्या होता है दोस्तों? तलाश करना। आई एम लुकिंग फॉर माई बुक, मैं अपनी बुक की तलाश कर रहा हूँ, मैं अपनी किताब की तलाश कर रहा हूँ। लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब जांच करना। द पुलिस विल लुक इनटू द मैटर, मतलब कि पुलिस जो है उस मैटर की जांच करेगी। लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रतीक्षा करना। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मैं आपकी प्रतीक्षा करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपको जानकारी के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा या तो नाउन आएगा या तो फिर प्रोनाउन आएगा, अथवा अगर नाउन या प्रोनाउन नहीं आता है तो एक मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म जरूर आएगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं आई लुक फॉरवर्ड टू, टू के बाद आप देख रहे हैं मीटिंग, आईएनजी फॉर्म जरूर आया है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, आफ्टर लुक फॉरवर्ड टू शुड बी ऑलवेज यूज ऑफ आईएनजी फॉर्म और नाउन आर प्रोनाउन। नेक्स्ट है दोस्तों पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब टालना। डोंट पुट ऑफ योर वर्क, डोंट पुट ऑफ योर वर्क, अपने कार्य को मत टालो। पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब क्या होता है? पहनना, पहनना। पुट ऑन योर शूज, अपने जूतों को पहनो, अपने जूते को पहनो। पुट आउट, पुट आउट का मतलब क्या होता है? बुझाना। प्लीज पुट आउट द फायर, कृपया आग को बुझाओ। रन अवे, रन अवे का मतलब क्या होता है दोस्तों? भाग जाना। द थीप रैन अवे, चोर भाग गया, चोर भाग गया। सेट अप, सेटअप का मतलब स्थापित करना। सेटअप का मतलब क्या होता है? स्थापित करना। ही सेटअप अ न्यू बिजनेस, उसने जो है एक नए बिजनेस की स्थापना किया, मतलब कि स्थापित किया। टेक आफ्टर, टेक आफ्टर का मतलब जैसा दिखना या जैसा होना। टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है? जैसा दिखना अथवा जैसा होना। सी टेक्स आफ्टर हर मदर, वो जो है अपनी माँ की तरह दिखती है। टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब क्या होता है? उड़ान भरना। टेक ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्तों? उड़ान भरना। द प्लेन टुक ऑफ, द प्लेन टुक ऑफ मतलब प्लेन उड़ान भरी। टेक अप, टेक अप का मतलब शुरू करना। टेक अप का मतलब क्या होता है? शुरू करना। ही टुक अप टीचिंग, उसने टीचिंग शुरू किया, उसने टीचिंग शुरू किया। टर्न डाउन, टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब क्या होता है? अस्वीकार करना। ही टर्न डाउन द ऑफर, उसने जो है उस ऑफर को अस्वीकार कर दिया। टर्न ऑफ, टर्न ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्तों? बंद करना। टर्न ऑफ द फैन, पंखे को बंद करो। टर्न अप, टर्न अप का मतलब आ जाना। टर्न अप का मतलब क्या होता है? आ जाना। ही टर्नड अप लेट, वो जो है लेट आया, वो देरी में आया। वर्कआउट, वर्कआउट का मतलब क्या होता है? हल निकालना, किसी चीज़ का हल निकालना। ही वर्कड आउट द प्रॉब्लम, उसने जो है समस्या का हल निकाला, उसने समस्या का हल निकाला। गेट ओवर, गेट ओवर का मतलब क्या होता है? उबरना। गेट ओवर का मतलब क्या होता है? उबरना। ही गॉट ओवर हिज इलनेस, वो अपनी बीमारी से उबर गया, वो अपनी बीमारी से उबर गया। गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्तों? छुटकारा पाना, किसी चीज़ से छुटकारा पाना। गेट रीड ऑफ का मतलब क्या होता है? छुटकारा पाना। गेट रीड ऑफ बैड हैबिट्स, गेट रीड ऑफ बैड हैबिट्स मतलब बुरी आदतों से छुटकारा पाओ, बुरी आदतों से छुटकारा पाओ। कीप अप, कीप अप का मतलब क्या होता है? बनाए रखना। कीप अप का मतलब क्या होता है? बनाए रखना। कीप अप योर गुड वर्क, कीप अप योर गुड वर्क, अपने अच्छे कार्य को बनाए रखो, अपने अच्छे कार्य को बनाए रखो। पास अवे, पास अवे का मतलब क्या होता है दोस्तों? मृत्यु होना। पास अवे का मतलब मृत्यु होना। हिज ग्रैंडफादर पास्ट अवे, हिज ग्रैंडफादर पास्ट अवे, उसके दादाजी मर गए, उसके दादाजी मर गए। पिकअप, पिकअप का दो अर्थ होता है, एक होता है आपका सीखना, दूसरा होता है उठाना।
पिकअप का मतलब दो अर्थ, सीखना और उठाना। शी पिक्ड अप इंग्लिश क्विकली, वो जल्दी से जो है इंग्लिश को सीख गई, वो इंग्लिश को जल्दी से सीख गई। टेक टू, टेक टू का मतलब क्या होता है? आदत पड़ना। टेक टू का मतलब क्या होता है दोस्तों? आदत पड़ना। ही हैज टेकन टू गैम्बलिंग नाउ, अब उसकी जो है आदत गैम्बलिंग में पड़ गई है, अब उसकी आदत गैम्बलिंग में पड़ गई है। कम बाई, कम बाई का मतलब क्या होता है? प्राप्त होना। कम बाई का मतलब प्राप्त होना। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कम बाई ओल्ड कॉइन्स, मतलब कि पुराने सिक्कों को प्राप्त करना अब बहुत ज़्यादा कठिन की बात है, कठिनाई है। पुराने सिक्कों को प्राप्त करना बहुत ज़्यादा कठिन है। लेट आउट, लेट आउट का मतलब किराए पर देना। लेट आउट का मतलब क्या होता है दोस्तों? किराए पर देना। आई हैव ए बिग हाउस टू लेट इट आउट, मेरे पास एक बड़ा सा घर है जिसको मैंने किराए पर दिया है। सो दोस्तों यहीं पर हम इस फ्रेजल वर्ब्स को विराम देते हैं। फिर अगली क्लास में कुछ और भी महत्वपूर्ण फ्रेजल वर्ब्स के साथ मैं आप सभी के सामने उपस्थित होने वाला हूं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद।